महीने का जिस वक्त का तुम्हें इंतजार था वो आ चुका है। बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 10 आ चुका है और उसके कवर पे है हिमावारी और कुरामा। और बता दूं सेकंड टाइम कवर पे फीचर हो रही है। अब बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर की शुरुआत होती है, जूरा बोल रहा होता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो हमें आउटरन नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद वो विलेज पे डैमेज कम रखना चाहते हैं, इस वजह से वो दूर जा रहे हैं हमसे। दूसरी तरफ कोनोहामारू आ चुका है और वो शिकामारू से बोलता है कि इधर टीम 10 नहीं है। शिकामारू बोलता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। वो हिमावारी को लेकर साउथ ईस्ट में गए हैं ताकि विलेज पे डैमेज कम आए। दूसरी तरफ कवाकी हिमावारी का नाम सुनकर थोड़ा अलर्ट हो गया है और शिकामारू बोलता है कि अभी भी क्लियर नहीं है कि वो दोनों हिमावारी को क्यों टारगेट बना रहे हैं। तो वो सभी टीमों को टीम 10 को सपोर्ट करने को बोलता है और वो कवाकी से बोलता है कि अभी तुम बरूटो के बारे में भूल जाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बरूटो भी उनका एनिमी ही है। और कवाकी वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ शिकामारू बरूटो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बरूटो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और इधर हिदारी जूरो से पूछता है कि ये हमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। जूरो से बोलता है कि तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते और मैं हिमावारी के पीछे चला जाता हूँ। जूरो हिमावारी के पीछे जाता भी है, लेकिन फिर कोनोहामारू की टीम देखती है कि वो जा रहा है तो वो उसके पीछे जाने को बोलते हैं, लेकिन हिदारी उन्हें रोकता है। फिर कोनोहामारू सेंसरी यूनिट से पूछता है कि दो लोग थे ना जो विलेज पे अटैक करने को आए थे, उनमें से एक सासके उचिहा था, लेकिन मैं तो उसे कहीं देख ही नहीं पा रहा हूँ। सेंसरी यूनिट उसे बताती है कि वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, उसका चाक्रा डाटा सेम है एज अ सासके उचिहा। और उसी वक्त हम देखते हैं सरादा और सुमिरा आ चुके हैं उधर और हिदारी को अपना टारगेट मिल चुका है। वो बिना कुछ सोचे अपने क्लॉ मार्क्स को यूज करता है और सरादा पे चिदोरी से अटैक कर देता है, लेकिन सरादा वहां से अपने शारिंगान यूज करके उसे डॉच कर लेती है और चिदोरी से एक काउंटर अटैक भी करती है। लेकिन फिर सरादा सोचती है कि हिदारी ने जो उस पर अटैक करा है वो तो चिदोरी है, जस्ट लाइक माइन एंड डैड्स। और वो उससे पूछती है कि हु आर यू। और इधर हमें एक अच्छा ट्रांजिशन देखने को मिलता है। दूसरी साइड कुरामा बोल रहा होता है आई एम कुरामा, और या तो तुम मुझे नाइनटेल्स भी बोल सकते हो हिमावारी से, कॉल मी वट एवर यू वांट। यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि ये कुरामा ही है। हिमावारी कुरामा सुन के पूछती है कि तुम वही हो ना जो मेरे डैड के अंदर था, लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो। और वो से पूछते हैं कि हम है कहाँ। कुरामा कहता है कि अभी हम अपने वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं माइंड टू माइंड, कि हम दोनों एक सिंगल बॉडी और एक सिंगल सोल है। दूसरी तरफ शिकाडाई देखता है कि हिमावारी अनकॉन्शियस है। उस वक्त जूरा उनके पीछे भी आ चुका है और शिकाडाई सेंसरी यूनिट से बैकअप की मांग कर रहा है। हिमावारी से पूछ रही होती है कुरामा से कि अभी क्या चल रहा है इधर। कुरामा से बताता है कि जैसे तुमने कहा मैं पहले तुम्हारे डैड के अंदर था, लेकिन बैटल के बीच में ही मेरी फ्लेम थी जो जिंदगी की वो बुझ गई। और वो बताता है कि किसी भी बीस्ट के लिए डेथ इंटरनल नहीं होती है। अगर हमारा फ्लैश और सोल चली भी जाए हम कहीं और जिंदा हो सकते किसी और की बॉडी में, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कितना टाइम लेगा और हम कहाँ जिंदा होंगे। लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं उसकी बेटी के अंदर हूँ। इधर वो नरूटो की बात कर रहा है और वो हिमावारी से बोलता है कि शायद तुम पैदा ही मेरे चाक्रा के साथ हुई थी, या तो ये तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम एक उजुमा की और हायू का ब्लड हो। अब लेकिन ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है और वो कहता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और हिमावारी बोलती है कि मैं हूँ उजुमा की हिमावारी, नाइस टू मीट यू कुरामा। फिर हम देखते हैं कि जूरा उन्हें कैचअप करने ही वाला होता है। हिमावारी कुरामा से कहते हैं कि कुछ करो। ये सुन के शिकाडाई उससे पूछता है कि क्या हुआ है हिमावारी, और जूरा ने उन पर अटैक कर दिया इस वक्त और वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। लेकिन उनका टीम वर्क इधर भी काम आता है और जूरा फिर से उनकी टीम वर्क को टेस्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि क्या शर्म की बात है, मुझे तुम्हें अब डिस्पोज करना होगा, ये शायद तुम्हारा फेथ ही है। दूसरी तरफ हिमावारी कुरामा बोलने वाली होती है और कुरामा उससे बोलता है मैं इधर कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है तुम्हें ही करना है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी पावर यूज करोगी या नहीं। देखिए बोलने में बहुत आसान है, लेकिन मैं कैसे करूंगी ये। कुरामा उसे बताता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हारा चाक्रा जितने भी मेरे पहले जिंजुरिकीज रहे हैं, यहाँ तक कि नरूटो, उससे ज्यादा सिमिलर है टू माइन। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि मोमोशिकी ने खुद कहा था कि नरूटो का चाक्रा इस प्लेनेट पे भी सबसे ज्यादा है। अब या तो इधर चाक्रा अमाउंट की बात हो रही है या तो पावर ऑफ चाक्रा की। तो कुरामा से कहता है कि तुम्हें अपने आप पे बिलीव करना होगा और अगर तुम नहीं करती हो तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा है। और वो सीधा जूरा पे अटैक कर देती है, लेकिन जूरा उसे इजीली काउंटर कर देता है और ये देख के इनोजिन पैनिक करता है और उसकी तरफ अटैक करता है। जूरा भी उसका वही हाल करता है। हिमावारी उसे रुकने को कहती है और इनोजिन की यह हालत देख के हम देखते हैं कि हिमावारी कुरामा की पावर यूज कर पा रही है। और ये देख के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर ज्यादातर हिमावारी और कुरामा के ऊपर था और इधर थोड़ी सी फाइट हमें हिदारी और सरादा की भी देखने को मिली। और यहाँ से हमें पता चल गया कि हिमावारी का आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन पूरे चैप्टर्स में। अगर तुम्हें बोरुटो के एंडिंग पे थ्योरी चाहिए तो तुम ये भी देख सकते हो। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।